लोक अदालत का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सिविल के मामलों में जो है 1 करोड़ तक जो है रुपए की उसमें कोर्ट फीस उसमें नहीं लगती है और समझौते के आधार पर जो मामले तय होते हैं उसमें न्याय शुल्क भी उनको वापस कर दिया जाता है। आदमी सोचता है कि समझौता ही कर लें, भाई ही था अपने जिससे हम केस लड़ रहे हैं, तो वो ऐसा करते हैं, ऐसे मामले वापस ले लेते हैं तो उसमें न्याय शुल्क भी उनको वापस मिल जाता है। अब पूरा न्याय शुल्क वापस होगा उसमें जो है। मामले निस्तारित हो गए उसके बाद भी कोई अपील कर सकता है या उसके खिलाफ जा सकता है? उसमें साफ साफ ये स्पष्ट किया हुआ है कि इस मामले की अपील नहीं हो सकती, ये मामला ही फाइनल होगा। सीतापुर के वादकारियों के लिए पुराने मुकदमे निपटाने का सुनहरा अवसर है। आपको बता दें कि 9 मई दिन शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। तो राष्ट्रीय लोक अदालत में किस तरह के जो है वाद निस्तारित होंगे, क्या उनकी पूरी प्रक्रिया है, इसके लिए हम बात करते हैं एडीजे और राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी विजय कुमार आजाद जी से। सर, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है शनिवार को 9 मई को। सर, कहाँ पे आयोजन किया गया है, वृहद आयोजन, और कितने से कितने बजे तक जो है इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा? जी, सर्वप्रथम मैं विजय कुमार आज़ाद, नोडल अधिकारी लोक अदालत एवं अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट, आप सबको नमस्कार करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं कि आने वाली लोक अदालत में जो 9 मई 2026 को द्वितीय शनिवार को प्रत्येक जिले में और राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पर भी आयोजित की जाएगी और तहसील के स्तर पर भी आयोजित की जाएगी, जिसमें अपने अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करें। यह लोक अदालत जो है माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार आयोजित की जा रही है। जिसका सफल आयोजन जो है माननीय उच्चतम न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में और जिला स्तर पर जो है जनपद न्यायालयों में और उसके साथ में राजस्व मामलों के निस्तारण के लिए राजस्व न्यायालयों में भी किया जाएगा और तहसील स्तर पर जो है तहसील विधिक सेवा समिति के माध्यम से भी तहसील के स्तर पर भी इसका निस्तारण किया जाएगा। सर, अगर हम देखें तो किस प्रकार के जो वाद हैं इसमें निपटाए जाते हैं, कैसे लाभ ले सकते हैं वादकारी राष्ट्रीय लोक अदालत का? जी, लोक अदालत में देखिए बेसिकली जो मामले वो तय किए जाते हैं जो आपके 16 समझौते के आधार पर होते हैं। जैसे ज़मीन संबंधी विवाद हैं पुराने, है ना, मकान संबंधी विवाद है, गांव में नाली पर नाली के विवाद होते हैं, खरंजे के विवाद होते हैं, खेत की चौहद्दी के विवाद होते हैं। ये सब मामले जो उत्तराधिकार के मामले हैं और जैसे सक्सेशन के मामले कह सकते हैं और प्लस ओनरशिप के मामले भी रहते हैं जो आपस में तय करके म्यूचुअली जो है समझौते के आधार पर तय किए जाते हैं। देखिए, लोक अदालत का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सिविल के मामलों में जो है 1 करोड़ तक जो है रुपए की उसमें कोर्ट फीस उसमें नहीं लगती है और समझौते के आधार पर जो मामले तय होते हैं उसमें न्याय शुल्क भी उनको वापस कर दिया जाता है। और सबसे बड़ा फायदा लोक अदालत का है कि दोनों ही पक्ष इसमें जीतते हैं, मतलब किसी की हार नहीं होती। समझौते के आधार पर जो तय होता है मामला वो फाइनली डिसाइड होता है, उस मामले की कोई अपील भी नहीं होती है और न्याय शुल्क भी वापस मिल जाता है आपको। सबसे बड़े सर, अगर देखें तो इस वक्त अगर बैंक के जैसे जिसने लोन लिया उसके लंबे लंबे वाद चले आ रहे हैं, वो निपटते नहीं है, बैंक वाले तमाम दबाव बनाते हैं, लेकिन जिसने लोन लिया है वो पैसे नहीं देता। इसके अलावा अगर विवाह संबंधी हम देखें, विवाह विच्छेद वाले, तो ऐसे मामलों का भी सर निस्तारण होता है क्योंकि बड़ी तादाद है सर इनकी। नहीं, बिल्कुल सही कहा हमने, क्योंकि देखिए जो लोन के मामले रहते हैं बेसिकली जो गरीब आदमी है भैंस लेने के लिए, मोटरसाइकिल लेने के लिए, वाहन लेने के लिए, मकान बनाने के लिए लोन लेते हैं बैंक से और कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आती है जिसमें लोन वादा नहीं कर पाते हैं, तो ये उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। लोक अदालत जो हमारी एक सुनहरा अवसर है कि वो अधिकतम मामले अपने निस्तारित करते हुए और कम से कम जो है रुपया, जैसे मूलधन तो देना होगा उसमें, और कभी कभी गवर्नमेंट की स्कीम आती है तो उसमें वो मूलधन में भी कुछ कमी कर देते हैं। जैसे अभी पिछले तिमाही में जो है बिजली विभाग की एक स्कीम आई थी जिसमें मूलधन को भी उन्होंने 25% तक कम किया गया था, मतलब ब्याज तो पूरा छोड़ ही दिया था 100% और मूलधन भी उसमें 25% माइनस किया था, मतलब उसमें बड़ी राहत थी आम जन के लिए ये, और उसका बहुत लाभ उठाया, करोड़ों लोगों ने इसका लाभ उठाया है इसमें जो है। सर, अगर देखें तो दीवानी मामलों में क्या कोई फीस पड़ती है, क्योंकि दीवानी के भी बड़ी तादाद में अगर वाद देखें तो अभी लंबी चलने, तो दीवानी मामलों में सर कोई फीस पड़ती है, और अगर उससे फीस ले ली गई तो क्या गलत तरीके वो गलत है लेना या उसकी फीस वापस की जाएगी? नहीं, दीवानी के देखिए कोई भी मामला है उसमें सब कोर्ट फीस न्याय एक्ट के अंतर्गत जो है न्याय शुल्क अधिनियम के अंतर्गत जो कोर्ट फीस अदा करनी होती है। जैसे कि माल्यत के मामले हैं उसमें बाजारी मूल्य के आधार पर, और इंजंक्शन और जैसे मैटर होते हैं उसमें जो 1/10 रहती है, मैक्सिमम उसमें दे रखा है, उसमें जो 22 से 50% मैक्सिमम होती है उसकी शुल्क जो है। लेकिन ये कोर्ट फीस जो है जैसे पार्टीशन का सूट करा रहे हैं आप किसी प्रॉपर्टी का तो उसमें बाजारी मालियत के आधार पर होती है, डिक्लेरेशन का सूट कराते हैं उसमें भी एक लिमिटेड दे रखा है। और लेकिन जो है अगर मान लीजिए आपने जब केस किया है तो उस समय आपकी जानकारी नहीं है और आप समझौता नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बाद में दौरान बात से कई मुकदमे चलते हैं, कई सालों चलते हैं, तो उसमें दोनों पक्षकार परेशान हो जाते हैं
बात करते हैं भाई हतोत्साहित होते हैं, हर डेट पे आना होता है, पैरवी करनी होती है केस की, जिसमें आने में आदमी का समय भी खर्च होता है, धन भी खर्च होता है और मानसिक टेंशन अलग होती है। तो इन सब चीज़ में अल्टीमेटली आदमी सोचता है कि समझौता ही कर लें, भाई ही तो है अपने जिससे हम केस लड़ रहे हैं। तो वो ऐसा करते हैं, ऐसे मामले वापस ले लेते हैं, तो न्याय शुल्क भी उनको वापस मिल जाता है। अब पूरा न्याय शुल्क वापस होगा उसमें जो है। सर, सबसे अहम सवाल ये है कि जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत जो है राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई है, उसके बाद जैसे मामले निस्तारित हो गए, उसके बाद भी कोई अपील कर सकता है या उसके खिलाफ जा सकता है? नहीं, देखिए लोक अदालत में जो मामले तय होते हैं वो बेसिकली समझौते के आधार पर होते हैं। और ये जो इसमें साफ साफ एक्ट में लिखा हुआ है, उसमें साफ साफ ये स्पष्ट किया हुआ है कि इस मामले की अपील नहीं हो सकती, ये मामला ही फाइनल होगा। तो सबसे बड़ा फायदा इसमें यह है कि देखिए अगर आज आप तय कर ले रहे हैं मामला, समझो दोनों पक्षकारों समझौता जा रहा है, तो उसमें आगे चल के कोई भी पक्षकार जो है उस मामले की अपील नहीं कर सकता है। मतलब इसी मामले में दोबारा न्यायालय में तलब नहीं किया सकता उसको, जब अपील नहीं होगी। मतलब अपील आप फाइनल होता है जजमेंट जो है। मतलब इसमें अगर निस्तारित हो गया तो कोई भी पार्टी पलट नहीं सकती, उसके खिलाफ नहीं जा सकती। जी 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 हाँ, बिल्कुल सही। जो और दोनों पर बाइंडिंग होगा, जो भी उसमें पक्षकार होंगे दोनों पर बाइंडिंग होगा और उन पर प्रभावकारी होगा, उसको ऑर्डर को मानना ही मानना है। तो सर, सीतापुर की पब्लिक से क्या अपील करेंगे, क्योंकि बड़ा मौका है और बार बार ऐसे मौके नहीं आते। हालांकि राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होती रहती हैं, लेकिन जितनी जल्दी वाद निपट जाए उतना ही अच्छा। तो सीतापुर की पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? सीतापुर की आम जन से मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए आने वाली जो लोक अदालत है 9 मई को, जो 26 को जो आयोजित हो रही है, उसमें अपने अधिक से अधिक वाद निस्तारित करें और कोशिश करें कि जितने मुकदमे आपके पुराने पेंडिंग हो, चाहे सिविल के वाद हों, चाहे मोबाइल संबंधी हो, किराएदारी के वाद हो, बैंक संबंधी वाद हो, पारिवारिक विवाद हो, मोबाइल नेटवर्क के विवाद भी हो सकते हैं, चेक बाउंस के हैं, इनकम टैक्स के हैं, दीवानी, उत्तराधिकार, पारिवारिक, मोटर वाहन और वाणिज्य कर, और खासकर ऐसे मामले जो शमनी प्रकृति के हैं, जैसे मोटर एमवी एक्ट के चालान हैं, मोटर वाहन अधिनियम वाले, उसके चालान का निस्तारण भी आप लोक अदालत में करा सकते हैं। और अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कराते हुए हमारी लोक अदालत को सफल बनावें और अपने मामलों का भी अंतिम निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जी बिल्कुल। तो देखिए, सीतापुर के जो वादकारी हैं उनको अपने पुराने मुकदमे निपटाने का जो है सुनहरा अवसर एक बार फिर मिला है। 9 मई दिन शनिवार को जो है जिला स्तर पर जो न्यायालय है वहाँ पर, तहसील कोर्ट में भी, साथ ही जो विभिन्न न्यायालय हैं कोर्ट, उनमें जो है पुराने वाद निपटाने के लिए मौका दिया जा रहा है। और पूरी जानकारी दी है राष्ट्रीय लोक अदालत के जो नोडल अफसर हैं एडीजे विजय कुमार आज़ाद जी ने। तो इंडिया की भी अपील है सीतापुर वासियों से कि अपने जो पुराने वाद हैं वो 9 मई को आएं और उनका जो है निपटारा करें। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।